अब स्टूडेंट ये जो है पीडीएफ नंबर हमारा आ गया है 5। पीडीएफ नंबर 5 में टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करेंगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव। तो फंडामेंटल और ड्राइव, तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कुछ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं जबकि कुछ क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट and cannot be expressed in terms of the other physical quantities are called fundamental। जो क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती और जिन्हें अन्य क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है ओनली 7। फिजिकल क्वांटिटीज होती है एन यू, यहाँ होता है न्यूमेरिकल और ये होती है यूनिट, और ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास इज इक्वल टू 2 kg, ये इस तरीके से। तो ये केवल 7 होती है। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट से ही अदर वर्ड्स बनते हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही अदर फिजिकल क्वांटिटी बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। इन दो, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जो दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं, सप्लीमेंट्री, एक होती है एंगल और एक होती है सॉलिड एंगल। कुल मिला के ये 9 होती हैं, जिसमें 7 फंडामेंटल, 2 होती हैं वो होती है सप्लीमेंट्री, और इन्हीं से बनी होती है ड्राइव। तो ऐसा इस सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ड्राइव्ड, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज a drive quantity, mass is a fundamental, एक्सेलरेशन ड्राइव, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी ड्राइव, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्योंकि लेंथ, टाइम फंडामेंटल क्योंकि सेकेंड या टाइम। तो ड्राइव क्वांटिटी ये होगी फोर्स, मास फंडामेंटल, एक्सेलरेशन ड्राइव, क्योंकि ये बनी है वेलोसिटी से, वेलोसिटी आल्सो ड्राइव। वेलोसिटी बनी है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंडामेंटल, टाइम जो है वो फंडामेंटल। तो इस तरीके से जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो सारी के सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती हैं। जैसे एरिया, तो लेंथ इंटू लेंथ, तो एरिया जो है वो ड्राइव है, लेंथ जो है वो फंडामेंटल है, ये वाली लेंथ भी फंडामेंटल है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है ड्राइव है, लेंथ जो है फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल। स्पीड ड्राइव, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। डेंसिटी, तो मास जो है वो है आपकी डेंसिटी भी ड्राइव, मास जो है फंडामेंटल,
वॉल्यूम, वॉल्यूम आल्सो ड्राइव, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ फंडामेंटल। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी होती है। ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, कैन नॉट बी ड्राइव। तो ये स्टूडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमारा हो गया ना, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स, ये सब ड्राइव क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। फंडामेंटल मतलब टू टाइप्स का मतलब हो गया कि फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी और से नहीं बनी होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। SI system has 7 fundamental quantities. What are the type of physical quantities? तो fundamental and drive. Fundamental quantities को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। What are fundamental quantities? The quantities which are independent and cannot be expressed in terms of other quantities are called fundamental. तो give any for example, तो length, mass, time and temperature, ये सारी क्या है? Fundamental. ये सब independent quantities हैं। What are drive? तो इन quantities obtained from fundamental quantities are called drive. तो ये quantities fundamental quantities की help से बनती हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स वगैरह वगैरह। तो ये आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वांटिटी, लेंथ, तो ये फंडामेंटल है। उसके बाद में लेंथ की इंडिपेंडेंट, लेंथ एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो स्पीड, तो स्पीड इज ए ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, टाइम का मतलब होता है टी, और ये लेंथ जो है वो फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, इसलिए ड्राइव क्वांटिटी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, तो फोर्स ड्राइव है, ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वांटिटी, मास, मास जो है वो फंडामेंटल है, क्योंकि किसी मास किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होता है। ये कुछ स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है कि स्पीड इज ए फंडामेंटल, नहीं, स्पीड इज ए ड्राइव। रॉन्ग स्टेटमेंट, फोर्स इज ए फंडामेंटल, नहीं, तो फोर्स इज ए ड्राइव। रॉन्ग स्टेटमेंट, देयर आर अनलिमिटेड फंडामेंटल क्वांटिटी, नहीं, ओनली 7। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, ड्राइव क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट। SI सिस्टम है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। SI सिस्टम क्या है? SI सिस्टम मतलब यूनिट, है ना, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उस सिस्टम को SI यूनिट बोलते हैं। जो यूनिट सिस्टम, जैसे मास के लिए मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो ये जो है आपका, ये SI यूनिट है, मतलब SI है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। तो जब हम मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में दिखाते हैं, तो ये जो है तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ये सब। तो ये हमारा PDF नंबर था 5 और ये कंप्लीट हो गया है। आप बहुत इजी तरीके से फिजिक्स को समझ सकते हैं। डेरिवेशन अपनी जगह है, न्यूमेरिकल्स अपनी जगह है, लेकिन फिजिक्स पहले थ्योरेटिकली हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम उस पर फोकस करेंगे कि पहले हम थ्योरी में कैसे उसको बढ़िया तरीके से समझ लें। तो थ्योरी अच्छे से हम समझें, डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके बाद में फिजिक्स में जो फिजिक्स की जो वोकेबलरी है, फिजिक्स में किस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें हम समझने लगेंगे, तो हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से करने लगेंगे। क्योंकि डेरिवेशन का मतलब होता है कोई भी फार्मूला तैयार करना,
फार्मूला तैयार करके, और फार्मूला किस लिए तैयार करते हैं हम, क्योंकि मेजरमेंट के लिए। तो किसी भी फिजिक्स में सिर्फ जो सारे डेरिवेशन है, वो सारे के सारे फार्मूले जो हम बनाते हैं डेरिवेशन से, वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए बनाते हैं। ये सिंपल सी बात है। और न्यूमेरिकल्स में भी वही होता है कि आप फोर्स है, तो फोर्स आपको मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स कितना लग रहा है, मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, तो फोर्स कितना, कितने न्यूटन, तो इसी का मतलब मेजरमेंट है। तो फोर्स का फार्मूला हो गया एम ए। एम ए कैसे आया, तो न्यूटन का जो लॉ है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहीं से जो है शुरुआत होती है फिजिक्स की। तो आप अच्छे से यदि इसकी थ्योरी को समझ लेंगे, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए चैनल पर, और तैयारी करते रहिए।